पीएम मोदी का आज जयपुर में मेगा रोड शो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे जयपुर के जंतर मंतर पर करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। करीब 15 मिनट चलेगी दोनों नेताओं की मुलाकात। राष्ट्रपति मैक्रों के स्वागत में जंतर मंतर पर राजधानी संगीत का होगा कार्यक्रम। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मेहमान के तौर पर आ रहे हैं मैक्रों। पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जंतर मंतर से हवा महल जाएंगे। हवा महल के सामने सेल्फी लेने और चाय पीने का कार्यक्रम। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का रोड शो होटल रामबाग पैलेस तक जाएगा। होटल में मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर प्रोजेक्ट के समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का करीब 1.5 किलोमीटर का होगा रोड शो। होटल ताज में राउंड टेबल डिनर और टी का प्रोग्राम। पीएम मोदी के साथ रोड शो से पहले राष्ट्रपति मैक्रों जाएंगे आमेर फोर्ट, दीवाने आम, शीश महल और केसर कियारी की करेंगे दीदार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे जयपुर के जंतर मंतर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे को लेकर बैठक के अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का करेंगे दौरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देंगे 19,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी दोपहर 1:45 बजे पहुंचेंगे बुलंदशहर। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का शिलान्यास और कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का भी करेंगे लोकार्पण। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास जैसी कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी बुलंदशहर के पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। करीब 5 लाख लोगों के रैली में शामिल होने की संभावना। पीएम के बुलंदशहर दौरे से पहले सीएम योगी ने देखी तैयारियां, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी पहली बार वोटर बने मतदाताओं को आज करेंगे संबोधित। नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे 50 लाख नए मतदाताओं से संवाद। देश भर में 5,000 स्थानों पर होगा सम्मेलन का आयोजन। नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी युवा मतदाताओं से जुड़ेंगे। वोटिंग का महत्व और 2014 के बाद देश में हुए बदलाव की जानकारी देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। बंगाल में 523 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। न्याय यात्रा के दौरान मालदा और मुर्शिदाबाद सहित 7 जिलों में जाएंगे राहुल गांधी। चाय बागान और आदिवासी इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, अपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। सीएम हिमंता ने राहुल गांधी का भाषण किया शेयर। राहुल गांधी चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालने की बात करते नजर आए। सीएम हिमंता ने राहुल गांधी के गमछे वाले बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, गमछा असम के स्वाभिमान का प्रतीक है, सिर्फ शरीर पोंछने के लिए नहीं है। राहुल ने सीएम हिमंता को फिर बताया सबसे भ्रष्ट, कहा कि देश में नफरत का माहौल बना रही है आरएसएस और बीजेपी। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर पर बोले राहुल गांधी, मैं ना मोदी से डरता हूं ना असम के सीएम से, जितने केस लगाने हैं लगा लो। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर भड़की कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने राजनीतिक साजिश बताया। न्याय यात्रा में अड़ंगा लगाने की हर कोशिश कर रही बीजेपी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बयान। कांग्रेस की न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल घुसने से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। सीएम ममता ने कहा, गठबंधन में मेरे सारे प्रस्ताव ठुकराए गए। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा पर भी नहीं दी जानकारी। अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई करे कांग्रेस आलाकमान। बीजेपी की एजेंट बन गई है बंगाल कांग्रेस। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेंगे। टीएमसी के फैसले पर बोलने से बचते दिखे अधीर रंजन चौधरी, कहा कि मुझे गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं। पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। पंजाब सीएम बोले 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। भगवंत मान के बयान पर आपकी सफाई। संदीप पाठक ने कहा कि गठबंधन पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का पलटवार, कहा जनता की भलाई के लिए नहीं, सत्ता और जान बचाने के लिए बनता है गठबंधन। ममता के बयान के बाद बीजेपी के हमले तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले घमंडिया गठबंधन की असलियत आई सामने। ममता बनर्जी के काफिले में घुसी कार, इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ममता को आई हल्की चोट। शरद पवार ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। हादसे के बाद हालचाल भी जाना। कांग्रेस का आज से राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा शुरू। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बूथ से लेकर राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लेने पर चर्चा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ के उमड़ने का सिलसिला जारी। कड़ाके की ठंड में सुबह से भारी संख्या में पहुंचे भक्त। राम मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा बलों के जवान कतार में लोगों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के बाहर मौजूद। रामलला के दर्शन के लिए बुधवार को करीब 2.5 लाख भक्त पहुंचे। प्रशासन ने बिना किसी परेशानी के लोगों को दर्शन करवाए। रामलला के लिए भक्तों ने किया दिल खोलकर दान। पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ा। अयोध्या में भगवान राम के लिए शख्स लेकर आया 80 किलो का तलवार। राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की तलवार। 7 फीट 3 इंच है तलवार की लंबाई। सीएम योगी ने की अयोध्या धाम में दर्शन व्यवस्था की समीक्षा। हर राम भक्त को आसानी से दर्शन हो, उसके निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, सुगम दर्शन की व्यवस्था कराना हमारा कर्तव्य। वीवीआईपी गेस्ट आने से 1 हफ्ते पहले बताएं तो सही रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने मंत्रियों से पूछा लोगों का क्या है फीडबैक।
केंद्रीय कैबिनेट में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। राजनाथ सिंह ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बताया। अयोध्या में भीड़ की वजह से पीएम मोदी की अपील, रामलला के दर्शन के लिए फरवरी तक ना जाए कैबिनेट मंत्री। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज का बयान, कहा लोग मुझे जो प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अरुण योगीराज बोले, भगवान राम की मूर्ति बनाने का अवसर मिलने पर भगवान का बहुत आभारी हूं, ये भगवान राम का आशीर्वाद। प्रयागराज में माघ मेला आज से शुरू, भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। माघ मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए इंतजाम, घुड़सवार पुलिस भी तैनात। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू को आज संबोधन होगा, शाम 7 बजे संबोधन करेंगे। दिल्ली में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग, गाड़ियों की तलाशी जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी इमारतों को सजाया गया, एनडीएमसी बिल्डिंग को ट्राई कलर में सजाया गया। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने दी जानकारी। स्पेशल सीपी ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी, यातायात इकाई, सुरक्षा इकाई और जिला इकाई को किया तैनात। गणतंत्र दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को तिरंगे की लाइटिंग से सजाया गया। पुंछ की हेरिटेज इमारतें रोशनी से सजाई गई, ब्रिज को भी लाइटिंग से सजाया गया। पुंछ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। डोडा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बांदीपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्मी का एक्शन, गणतंत्र दिवस से पहले आर्मी के जवान पेट्रोलिंग में जुटे। त्रिपुरा में रिपब्लिक डे की तैयारी पूरी, पुलिस के जवानों ने परेड की रिहर्सल की। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज की बढ़ाई गई सुरक्षा, गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस के जवान निगरानी करते हुए। रोहित पवार के ईडी ऑफिस से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, समर्थकों ने आतिशबाजी की। ईडी की पूछताछ करने पर बोले रोहित पवार, हम हमेशा इस सरकार और एजेंसियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। रोहित पवार बोले, ईडी को जमा करा दिया हूं, आवश्यक दस्तावेज ईडी ने 1 फरवरी को फिर से बुलाया है, जाऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाराष्ट्र में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ड्राफ्ट तैयार है, मिलते ही काम करेंगे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने का निर्देश, अभी सर्वे रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट का फैसला, वाराणसी डीएम को बनाया सोमनाथ व्यास तहखाने का कस्टोडियन। मुंबई में गोरेगांव के राम मंदिर इलाके में लगी भीषण आग, एक इमारत के पास रखे केमिकल ड्रम में धमाका हुआ। आसमी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक इमारत के पास रखे केमिकल के ड्रम में हुआ ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राम मंदिर के इलाके में आग लगने के बाद कई धमाके हुए, आग से एक युवक हुआ जख्मी, पास के अस्पताल में भर्ती। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सुलझाया मर्डर केस, एक महिला सहित हत्या के 4 आरोपी पकड़े गए। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास 10 जनवरी को मिला था शख्स का शव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शख्स की आंख खोल लगाया गया पोस्टर। खुली आंख वाले पोस्टर से शख्स के परिवार वालों ने की पहचान, जांच के बाद 3 युवकों से झगड़े और गला दबाकर मर्डर का हुआ खुलासा। दिल्ली के विश्वास नगर में पालतू कुत्ते ने छोटे बच्चे पर किया हमला, आसपास के लोगों ने बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया। डॉग के काटने का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, बच्चे के माता पिता ने पालतू डॉग के मालिक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, कई फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं, यात्री कर रहे हैं घंटों इंतजार। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। यूपी के कानपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। संभल में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर रेंग रही हैं गाड़ियां। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर, निर्माणाधीन एयरपोर्ट के काम का जायजा लिया। एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी का मंत्र, कहा कि नेशन फर्स्ट के मूल मंत्र को अपनाएं, जिंदगी में विफलता से ना डरें। भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के एनर्जी रिसोर्स के सहायक सचिव जेफरी पायट, 26 से 31 जनवरी तक कई मीटिंग्स में लेंगे हिस्सा। ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर का होगा उद्घाटन, 27 जनवरी को सीएम नवीन पटनायक करेंगे उद्घाटन। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने बॉक्सिंग से लिया संन्यास, कहा अंतर्राष्ट्रीय नियम मुझे आगे खेलने की परमिशन नहीं देते। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट, हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड की टीम ने जमकर की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने नेट्स पर बहाया पसीना। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 5 मैचों का टेस्ट सीरीज, पिछले 2 टेस्ट सीरीज में भारत ने दी है इंग्लैंड को शिकस्त। टीम इंडिया का हैदराबाद में रिकॉर्ड जबरदस्त, अब तक यहां कोई टेस्ट नहीं हारा भारत, हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार मुकाबला। विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार भारतीय टीम में शामिल है, निजी कारणों से कोहली पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। हैदराबाद टेस्ट से पहले बोले मोहम्मद सिराज, इंग्लैंड अगर भारतीय पिचों में खेलेगा तो 2 दिन में टेस्ट खत्म होगा। रहाणे पुजारा की अनदेखी पर बोले रोहित शर्मा, टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, युवाओं को मौका मिला।
बैच बॉल के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा, हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, विपक्षी टीम को खेल पर दिलचस्पी नहीं। अनिल कुंबले ने कहा कि पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की गेंदबाजी में अनुभव की कमी है, भारत को टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतनी चाहिए। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को मिला भारत का वीजा, अपनी टीम के साथ जल्द जुड़ेंगे। हैदराबाद टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी इंग्लैंड की टीम। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र मेंस एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने, क्विजी शंका और यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ा। वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बनी विमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंग्लैंड और श्रीलंका के प्लेयर्स से थी टक्कर।